बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। एक्सरसाइज 6.3 क्लास 11 के न्यू सिलेबस के मुताबिक लेट्स सी द एक्सरसाइज 6.3। 6.3 में आप लोगों ने अरिथमेटिक मीन के बारे में पढ़ना है। अरिथमेटिक मीन जिसमें हम लोगों के पास फार्मूला आता है a प्लस बी बाई टू। बेटे इसमें a हमारे पास एक एलिमेंट है, b दूसरा एलिमेंट है। बाय टू इसलिए किया जाता है कि हम लोगों ने इनको डिवाइड करना होता है टू पर। क्या मतलब? ये बिल्कुल एवरेज की तरह है जिसमें हमारे पास दो नंबर्स दिए जाते हैं, आपने दो नंबर्स को प्लस करना है और टू पर ही डिवाइड कर देना है। इस तरह से इनकी एवरेज निकल आती है। इसी तरह बेटे अरिथमेटिक मीन निकालने का ये तरीकेकार आप लोगों ने पढ़ लेना है। चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ ताकि आप लोगों को बाकायदगी से समझ आ सके कि किस तरह से इनको परफॉर्म किया जा सकता है। तो देखते हैं बेटे क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द am between the given numbers and the part 1 is 2 plus square root 3 iota 2 minus square root 3 iota. This is the part number 1. तो बिल्कुल इसी तरह है कि आप लोगों के पास ये वैल्यू क्या है। इस टर्म को अगर आप लोग कहना चाहते हैं हियर a इक्वल है बच्चों हमारे पास इस टर्म के, और b जो है वो इक्वल आ जाता है 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा के। am का फार्मूला यानी कि अरिथमेटिक मीन का जो फार्मूला है इट इज a प्लस b बाय 2। So for that you have to put their values one by one. This is the value of the a की कीमत। फिर बेटा b की वैल्यू जो है आप लोगों ने यहाँ पे पुट कर लेनी है और डिवाइड कर देना है 2 के साथ। ये प्लस माइनस में एक जैसी टर्म्स आती हैं तो उन्हें काट दिया जाता है। 2 प्लस 2 4 बाय 2, तो बेटा इनको डिवाइड 2 पर कर लीजिए, बट यू विल गेट एज आंसर 2। ये बेटे आपके पास आ गया अरिथमेटिक मीन। पार्ट नंबर 2, a प्लस बी का स्क्वायर a माइनस बी का स्क्वायर। तो बेटा पहला है a प्लस बी का स्क्वायर एंड द सेकंड वन इज a माइनस बी का स्क्वायर। यहां पे हमारे पास जो a टर्म है वो है a प्लस बी का स्क्वायर एंड द b टर्म इज a माइनस बी का बेटे स्क्वायर। You can use the arithmetic formula which is a plus b by 2 and now put their values one by one. a माइनस बी का भी बेटे आ गया स्क्वायर, यहाँ पे नीचे आ गया 2। उम्मीद है कि आपको इसके फॉर्मूले तो आते होंगे। बेटा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab लिख लें या माइनस ये जो लिखा जाता है बेटा आप लोगों ने 2ab पहले लिखें या बाद में लिखें से कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लीज इसको जरा ज़हनी कर लीजिएगा। ये प्लस माइनस से कैंसिल कर दिए। बाकी बेटे आपके पास दो दफा आ रहा है a और दो दफा ये आ रहा है b, बाकी आ गया 2। अब आपने क्या कर लेना है, यहां से 2 को कॉमन ले लेंगे, बाकी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाकी बच जाएगा और नीचे आ गया 2। इनको कैंसिल कीजिए तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये बेटे आपके पास आंसर आ गया। बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर आ जाता है 2। कहता है कि हमारे पास अगर 6 11 16 6 है 11 है 16 है, कहता है कि अगर हमारे पास ये 3 am है बिटवीन a एंड b, a और b के दरमियान में ये 3 ams आ जाते हैं। ams हैं ये, अरिथमेटिक मीन्स हैं ये। आपने a और b फाइंड करके दिखा देना है। बेटे आप लोगों ने ना कॉमन डिफरेंस के बारे में पढ़ लिया है। कॉमन डिफरेंस ये है क्या बेटा, d से जाहिर किया जाता है। इसका मतलब होता है कि आप लोगों ने सक्सेसिव टर्म को प्रीसीडिंग टर्म से माइनस करना है। सक्सेसिव का मतलब है बाद में आने वाली, और उसके फौरन पहले आने वाली से आपने माइनस कर लेना होता है। 6 माइनस a, 11 माइनस 6, 16 माइनस 11, b माइनस 16, सबका आंसर सेम आता है। इसीलिए तो कहते हैं इसको कॉमन डिफरेंस। तो बेटे जरा गौर कीजिएगा, d इक्वल है 11 माइनस 6 के, तो आपके पास आंसर क्या आ जाता है 5। इसी तरह से d इक्वल आ रहा है 6 माइनस a के। ठीक है जी, आप यहां पे बेशक लिख लीजिए सिमिलरली, अपनी आसानी के लिए बेशक लिख लीजिएगा। तो बेटे आप क्या करते हैं, d की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं 5 6 माइनस a। यहां पे क्या लिख लेंगे आप, d की वैल्यू क्या आपने पुट की है 5। अब बेटा जी यहाँ पे ये नेगेटिव है, यहाँ पे लें तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो बेटे ये यहाँ पे आके नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास a किसके इक्वल आ गया
1 के। इसी तरह से आगे आपने लिख लेना एंड d इक्वल है b माइनस 16 के, b माइनस 16 के। अब बेटे क्या करते हैं, अब b की वैल्यू 5 यहाँ पे पुट कर लेते हैं, तो b माइनस 16 यहाँ पे क्या किया आप लोगों ने, d इक्वल क्या पुट कर दिया आपने 5, जो कि आप लोगों ने यहाँ फाइंड कर लिया। अब बेटा b को यहाँ रहने दे, ये पॉजिटिव ही है, 5 प्लस 16 हो जाएगा विच इज इक्वल टू 21। ठीक है बेटे, ये b की वैल्यू और ये a की वैल्यू आप लोगों ने इस तरह से फाइंड आउट कर ली। बढ़ते हैं अब इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर आ जाता है हमारे पास 3। कहते हैं इंसर्ट 5 AMs बिटवीन स्क्वायर रूट 2 और एक वैल्यू आपके पास आ रही है 15 ओवर स्क्वायर रूट 2। कहता है कि इनके दरमियान में आपने 5 AMs लिख लेने हैं। ठीक है बेटे, 5 AMs, आप इसको A1, A2, A3, A4, A5 करके आप लिख सकते हैं। ये एक हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन गया, ये एक सीरीज बन गई है हमारे पास। ठीक है बेटे, अब जरा गौर कीजिएगा, हमारे पास जो फर्स्ट एलिमेंट है हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे A1 जो है हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट 2। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7, A7 क्या है, वो है 15 स्क्वायर रूट 2। अब बेटे आप लोगों ने जैसे कि फॉर्मूला पढ़ लिया है यूजिंग an इक्वल A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, आपने यहां पे पुट करना है n इक्वल 7, बल्कि चले डेटा लिख भी लें तो उसमें हर्ज तो कोई नहीं होता, दोबारा से लिख लें आप। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए, n की जगह पे 7 आ जाएगा और यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा A1 की जगह पे, प्लस बेटा फिर यहाँ पे क्या आ रहा है, 7 माइनस 1 इंटू डी। A7 की वैल्यू क्या है आपके पास, वो है 15 ओवर स्क्वायर रूट 2, ये आपने पुट कर ली, बाकी स्क्वायर रूट 2 आ जाता है यहाँ पे। ठीक है बेटे, चाहे तो आप इसको इक्वल के सब ले तो माइनस हो जाएगा, वो अगले स्टेप में कर लीजिए ताकि स्टेप जो है आप लोगों के बाकायदा परफॉर्म हो जाए। ले बेटे, ये आ गया आपके पास। अब यहाँ पे एलसीएम लेते हैं तो आपके पास एलसीएम क्या आ जाता है, स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 2 आ गया बेटे आपके पास एलसीएम। बाकी यहाँ पे 15 माइनस बेटे ये यहाँ मल्टीप्लाई कर जाएगा तो स्क्वायर रूट 2 जो है इसका स्क्वायर बन जाएगा, ये आपने कैंसिल कर लिया। तो बेटे आपके पास क्या आता है, 15 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 13। 15 माइनस 2 है वो 13 के इक्वल है, ओवर में आ जाएगा स्क्वायर रूट 2। बेटे ये 6 जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे लेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, ये आ गया आपके पास डी। तो अब हम इनकी वैल्यूज फाइंड करते हैं, तो A1 हमारे पास क्या आ जाता है, इट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 में डी को आपने प्लस कर लेना। ठीक है बेटे, जैसे कि A1 में आप प्लस कर रहे हैं डी को, तो बेटा क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 2 प्लस 13 ओवर 6 स्क्वायर रूट 2। A1 इक्वल आ जाएगा हमारे पास बेटे, यहाँ पे गौर कीजिएगा, ये बन गया 6 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 13 ओवर 6 स्क्वायर रूट 2। A1 इक्वल आ गया आपके पास बेटा यहाँ पे 6 2 12 एंड इट इज 25 ओवर 6 स्क्वायर रूट 2, ये हमारे पास A1 की वैल्यू आ जाती है। अब बेटा हम लोगों ने A2 फाइंड करना है, A2 विच इज इक्वल टू A1 प्लस डी। बेटे जैसे आपने अभी कॉमन डिफरेंस की बात की थी कि हमारे पास दूसरी में से पहली को माइनस कर लेते हैं तो हमारे पास क्या निकल आता है, कॉमन डिफरेंस। अगर बेटा वही डिफरेंस जो है इसमें अगर प्लस कर ले तो ये वैल्यू निकल आती है, डिफरेंस को मैं अगर इसकी वैल्यू को प्लस कर ले तो बेटा A3 निकल आता है। इसी तरह से हम लोगों ने इसको लिख लेना। ठीक है जी, अब आप क्या करते हैं, यहाँ पे A1 प्लस डी है, A1 की वैल्यू आपने फाइंड की है 25 ओवर 6 स्क्वायर रूट 2, प्लस कर लेंगे इसके अंदर बेटे डी की वैल्यू 13 ओवर 6 स्क्वायर रूट 2। अब आपने क्या कर लेना, इसका ले लेना है एलसीएम। बेटा अगर इनको एक जैसा एलसीएम है, दोनों प्लस हो जाएंगे, हम इनको डायरेक्टली प्लस कर लेते हैं। हमारे पास ये आता है 8 और ये आ गया 3। अब बेटा इनकी कटिंग कर लीजिएगा कि दोनों 2 के टेबल पर जाते हैं, 2 3 टाइम्स एंड 2 19 टाइम्स। सो व्हाट यू हैव नाउ, A2 क्या निकल आया आपके पास, इट इज 19 ओवर 3 स्क्वायर रूट 2। अब बेटा हम चलते हैं A3 की तरफ, इट इज A2 प्लस डी, बिल्कुल सिंपल सी बात है, 19 ओवर 3 स्क्वायर रूट 2 A2 की वैल्यू प्लस कर लेना 13 ओवर 6 स्क्वायर रूट 2। जी बेटे आपने एलसीएम लिया इसका 6 स्क्वायर रूट 2, यहाँ पे
2 की कमी है तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 38 प्लस 13 बन जाता है। जी बेटा इसको सॉल्व कर लीजिए। 8 प्लस 3 हमारे पास क्या हो जाता है 11। ठीक है जी, यहाँ पे हमारे पास अब A3 जो आ रहा है इट इज 51, बाकी 6 के रूट 2। बेटा ये 3 के टेबल पर जाते हैं, 3 2 टाइम्स एंड 3 17 टाइम्स, तो बेटा क्या आ गया 17 ओवर 2 स्क्वायर रूट 2। अब आज आती है A4 की विच इज A3 प्लस D, वैल्यू पुट कर लीजिएगा 17 ओवर 2 स्क्वायर रूट 2, बेटा ये A3 की वैल्यू प्लस D की वैल्यू ये 13 में है 13 ओवर 6 स्क्वायर रूट 2। जी बेटे 6 स्क्वायर रूट 2 दोबारा से आ गया। अब आपने क्या कर लेना है, इस 2 में 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वो 3 यहां भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 बनेगा ना 6, तो 17 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आता है आपके पास 51 प्लस क्या आ रहा है 13। बेटा अब इनको प्लस कर लीजिएगा, 6 और 4 64 आ जाता है। इट इज नाउ A4 जो है इक्वल है 64 ओवर 6 स्क्वायर रूट 2। बेटा अब इनको कटिंग कर लेते हैं, 2 3 टाइम्स 2 32 टाइम्स, इट इज नाउ 32 ओवर 3 स्क्वायर रूट 2। ये आपके पास A4 आ गया। अब बेटा A5 पे जाते हैं तो A5 हमारा इक्वल होगा A4 प्लस D के, यानी कि 32 ओवर 3 स्क्वायर रूट 2 प्लस करना है 13 है ये 6 स्क्वायर रूट 2। तो बेटा क्या करते हैं आप यहाँ पे 6 स्क्वायर रूट 2 एंड 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 64 प्लस आ जाता है 13, इट इज 77 ओवर 6 स्क्वायर रूट 2। बेटा ये 6 है। ले जी, इस तरह से हमारे पास जो टर्म्स आ गई हैं ये पूरी सीरीज क्या बन जाती है बेटा स्क्वायर रूट 2, इसके बाद आता है A1 25 ओवर 6 स्क्वायर रूट 2, इसके बाद आती है A2 19 ओवर 3 स्क्वायर रूट 2, 17 over 2 square root 2, and A4 is 32 over 3 square root 2, 77 over 6 square root 2, 15 over square root 2, the last term 7th term। तो बेटा ये पूरी आपके पास क्या बन जाती है इसकी सीरीज। इस तरह से आप लोगों ने इसको ज़हन रख लेना है। ठीक है बेटे, ये जरा अच्छी तरह से इनको समझ लीजिएगा, इनकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा ताकि आप लोगों के बेहतरीन तरीके से ये काम आ सके। ठीक है जी, ये है बेटे सीरीज हमारे पास। बढ़ते हैं अब इसके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर आ जाता है हमारे पास 4। जनाब कहते हैं कि हमारे पास AM जो है दो नंबर्स का वो 7 है। ठीक है बेटे, AM इक्वल है 7 के, A प्लस बी बाई 2 इक्वल है 7 के, A प्लस बी इक्वल है 2 मल्टीप्लाई 7 के, A प्लस बी इक्वल आ गया 14 के। ये बेटे वो हमें कह रहा है। पहली बात कहते हैं एंड देयर प्रोडक्ट इज 45 एंड ए बी इक्वल किसके है 45 के इक्वल। ठीक है बेटे, ये इनका क्या आ गया हमारे पास प्रोडक्ट। आप लोग यहां से एक इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। किस तरह के बेटे, आप लोग यहाँ पे ए को रहने दीजिए, इक्वल कर लीजिएगा बी माइनस ये 14 माइनस बी, यहाँ पे आ जाएगा 14 माइनस बी, इसको कह लें इक्वेशन नंबर 1। बेटा पुट कर लीजिए a इक्वल 14 माइनस बी इन इक्वेशन नंबर 2। ले जी, आसान सा तरीकेकार ये बन जाता है। ठीक है, अब बेटे क्या करते हैं, अब यहाँ पे ये लिखा a, उसके जगह पे क्या लिखेंगे 14 माइनस बी, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, 14 माइनस बी लिखिए और ये आ गया साथ में b इक्वल आ गया 45 के। 14b माइनस बी स्क्वायर इक्वल आता है 45 के। ये बेटे प्लस करना जरूरी है, इनको उस तरफ ले जाइए इक्वल के, तो बेटे क्या आ जाएगा यहाँ पे b स्क्वायर माइनस 14b प्लस 45 implies that b square minus 14b प्लस 45 इक्वल किसके आएगा 0 के। तो बेटे यहाँ पे आता है b स्क्वायर माइनस, यहाँ पे आता है प्लस 45 इक्वल 0, माइनस प्लस क्या आएगा माइनस। अब आप लोगों ने 45 बनाना है, तो बेटे 95 टाइम्स क्या होता है 45, 95 टाइम्स ये ले बेटे ये आ जाएगा। अब इनमें देखना है कॉमन क्या है, इनमें कॉमन आता है b, बाकी b माइनस 9, माइनस 5 कॉमन आया, बाकी b माइनस 9 इक्वल आ गया 0 पे। अब बेटे यहाँ पे गौर किया जाए तो b माइनस 9 और एक वैल्यू आ रही है हमारे पास b माइनस 5 इक्वल 0, b माइनस 9 भी 0 कर दीजिएगा, b माइनस 5 भी इक्वल 0 कर लीजिएगा, ये 9 आ जाता है और ये बेटे 5, ये हमारे पास b की वैल्यूज आ गई। अब आपने एक एक करके पुट कर लेनी है, पुट b इक्वल टू 9 इन इक्वेशन नंबर 1।
क्या थी बेटे वो a इक्वल 14 माइनस बी 9 हो जाएगा। तो बेटा किसके इक्वल आ गया, ये a आ गया 5 के इक्वल। एक वैल्यू पुट कर लीजिएगा b इक्वल 5 इन 1 नाउ। तो बेटा a इक्वल 14 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 9। तो बेटा इस तरह से आप लोगों के पास a और b की वैल्यू जो है आप लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। फिर आप कह सकते हैं जैसे कि उसने कहा फाइंड द नंबर्स, देन द नंबर्स आर 9 और 5। ठीक है बेटा, ये 5 और 9 है, पहले बी ए लिख लें फिर बी 5 9 और कह सकते हैं आप 9 5। ये बेटे एग्जैक्टली आपके पास जो है इसका आंसर आ गया। बढ़ते हैं अब इसके क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, इफ एन अरिथमेटिक मीन्स आर इंसर्टेड बिटवीन ए एंड बी, ए और बी में एन जो है अरिथमेटिक मीन्स बेटे अगर इंसर्ट कर दिए जाए तो आप लोगों ने प्रूफ करना है कि डी इक्वल है बी माइनस ए एन प्लस 1 के। तो आप पहले लेट कर लेंगे कि हमारे पास A1 A2 A3 A4 A5 अप टू कहां जाना है AN तक। और बेटा एंड पे क्या आता है आपके पास, इक्वल नहीं, यहाँ पे एंड पे आता है B। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है A1 इट इज इक्वल टू A, एंड जो हमारे पास लास्ट टर्म है इट इज इक्वल टू B। और बेटे जो आपके पास n आ रहा है यहाँ पे जो टर्म्स हैं बेटा वो n+2 हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे। ठीक है बेटे, n+2 है यानी कि एक इजाफा है, क्योंकि ये जो आपका टर्म है इसके जरिए से आप लोगों ने n टर्म निकालनी है और ये तो n+2 बन गई। आई थिंक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं तो बेटे हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, यूजिंग द फॉर्मूला an इक्वल है a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू पुट करते हैं तो बेटे हमारे पास an क्या है b, a1 क्या है a, प्लस कर लेते हैं n की जगह n+2 माइनस 1 करते हैं और बेटा ये d आ गया। b इक्वल है, बल्कि b माइनस a इक्वल है, यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, बाकी यहाँ पे क्या रह जाता है n+1 इनको माइनस करने से इंटू डी। तो बेटा b माइनस a ओवर n+1 इक्वल किसके आ जाता है d के। Hence you have proved it। बढ़ते हैं बेटे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर आ जाता है 6, if a is the am between a and b, if a is the am between a and b then you can write the formula as this। तो बेहतर है कि हम लोग यहाँ पे बेटे am को रिमूव करके यहाँ पे डायरेक्टली फार्मूला लिख लें। ठीक है, ये हमारे पास एक फार्मूला आ जाता है। अब बेटा ये 2 जो है यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2a इक्वल आ जाएगा a प्लस b के। फिर कहते हैं कि आप लोगों ने प्रूफ करके दिखाना है कि a माइनस ए का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर इट इज इक्वल टू हाफ a माइनस बी का स्क्वायर। ये अब आप लोगों ने प्रूफ करना है। फॉर दैट यू विल टेक द लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट। आप लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे ले लेते हैं विच इज इक्वल टू a माइनस ए का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर। तो स्क्वायर का फॉर्मूला तो आप जानते हैं, a स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर आ जाएगा प्लस a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हम इकट्ठा लिख लेते हैं, ये टर्म्स एक जैसी हैं हम इनको भी इकट्ठा लिख लेते हैं। ये बेटे हमारे पास आ रहा है -2a। आप लोग बेशक पहले ये a लिख लीजिए और फिर ये a लगा लीजिए, जैसे कि यहाँ पे भी हमारे पास ये मौजूद है। ले जी, अब बेटा क्या करना है आप लोगों ने, यहाँ पे आसान सा है कि आप लोगों ने यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a इंटू a, इसका मतलब ये बनता है -2a माइनस 2ab by putting the values of a and 2a, जो अभी आप लोगों ने यहाँ पे निकालनी है बेटे, ये आप लोगों ने पुट कर लेनी है। कैसे पुट की जाएंगी जरा गौर कीजिएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2, अच्छा 2 एज इट इज रहेगा, यहाँ पे a आ जाएगा a प्लस b बाई 2 एंड अगेन a प्लस b बाई 2। ये 2 से बेशक आप एक कैंसिल कर लीजिए, -2a। अब बेटा 2a की वैल्यू है a प्लस बी इंटू a, माइनस a प्लस बी
इंटू बी। अब क्या किया जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एज इट इज। फिर बेटे ए प्लस बी दो दफा आ रहे हैं, आप इनको भी स्क्वायर कर लीजिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो क्या बनता है आपके पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्यों, क्योंकि बेटा ये दोनों हमारे पास a प्लस बी का स्क्वायर ही बन रहे हैं, नीचे सिर्फ क्या आ जाता है, एक 2 एज इट इज। नाउ माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी, माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी, माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी का स्क्वायर। तो बेटे गौर कीजिए, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसिल कर दिया जाएगा, बाकी क्या रह गया, ए स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी ओवर 2, माइनस ए बी तो दो दफा नहीं हो गए, तो आप इकट्ठा ही कर लीजिएगा, -2 बना लीजिएगा। अब बेटे आपने क्या कर लेना, आप लोगों ने ले लेना इनका एलसीएम विच इज 2, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये 2 मल्टीप्लाई कर देगा इसके साथ तो क्या आ जाएगा, -4ab। अब बेटे गौर कीजिए, हमारे पास ये आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो प्लस और माइनस माइनस आ जाएगा, बड़ी अमाउंट का साइन, और ये दोनों माइनस हो जाएंगे, -2ab बन जाएगा, नीचे 2 आ गया। अब बेटे क्या करते हैं, इसको लिखते हैं हाफ। ये फॉर्मूला किसका है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, एंड दिस इज योर राइट हैंड साइड। बढ़ते हैं बेटे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर आ जाता है हमारे पास 7। जनाब कहते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 7, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, n की किस वैल्यू के लिए हमारे पास जो वैल्यू है a n प्लस 1 प्लस b n प्लस 1 ओवर a n प्लस b n, ये अरिथमेटिक मीन है। तो हम लोगों ने बताना है बेटा n की वैल्यू को। तो जरा गौर कीजिएगा, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि am जो है वो बेसिकली इक्वल किसके था, a प्लस बी बाई 2 के। देन तो फिर तो आप ये कह सकते हैं कि हमारे पास ये am किससे इक्वल है, an प्लस 1 bn प्लस 1 an प्लस bn इक्वल किसके आ जाएगा, a प्लस बी बाई 2 के। बेटा ये तो इसी के इक्वल है ना, इसे यहाँ पे लिख देंगे हम। तो अब क्या करते हैं, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो बेटे जरा गौर कीजिएगा, 2 इंटू ए एन प्लस 1 प्लस बी एन प्लस 1 यहाँ पे आ जाता है, और बेटे ये मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास ए एन प्लस बी एन इंटू क्या आता है, ए प्लस बी के। अब जरा गौर कीजिएगा, इनको मल्टीप्लाई करने से जरा हमारे पास वैल्यू आती है ये प्लस 2 बी एन प्लस 1 आ जाती है। यहाँ पे बेटा ए एन प्लस 1, क्योंकि ये 1 पावर है, ये मल्टीप्लाई करके इस तरह से आ जाएंगे, बेस सेम हो तो पावर्स प्लस या माइनस हो जाती है। फिर बेटा ये मल्टीप्लाई करता है तो हमारे पास ए एन इंटू बी प्लस ए बी एन प्लस बी एन प्लस 1 आ जाता है। अब बेटा आप लोग एक जैसे जो वैल्यूज हैं उनको इकट्ठा कर सकते हैं, ए एन प्लस 1 एंड माइनस ए एन प्लस 1, माइनस कर लेंगे ए एन इंटू बी, यानी कि ए एन वाली टर्म्स यहाँ पे ले आएगा। बाकी बेटे यहाँ पे a इंटू बी एन प्लस बी एन प्लस 1, एंड ये टर्म जो है यहाँ पे आके माइनस कर जाती है 2 इंटू बी की पावर है n प्लस 1। अब बेटा ये जैसी टर्म्स माइनस हो रही हैं तो ये एक दफा लिख देंगे, माइनस ए एन इंटू बी इक्वल आ रहा है ए बी एन माइनस बी एन प्लस 1 प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे। अब बेटा इसको लिखने का अंदाज जरा समझ लीजिएगा, ए एन प्लस 1 है तो मैं लिख सकता हूं ए एन इंटू ए माइनस ए एन इंटू बी इक्वल है ए बी एन माइनस बी एन एंड बेटा बी, इनमें ए एन कॉमन ले लीजिएगा, ए एन इन दोनों में कॉमन आ गया, बाकी ए माइनस बी। बेटा इनमें बी एन कॉमन ले लीजिए, बाकी ए माइनस बी, तो सेम टर्म्स आपने कैंसिल कर ली, यहाँ पे आ गया ए एन इक्वल बी एन। अब बेटा क्या करते हैं, ए एन ओवर बी एन करते हैं तो यहाँ पे क्या रह जाता है, बाकी सिर्फ 1। बेटा यहाँ पे लिखेंगे a ओवर बी की होल पावर n लगा देंगे, क्योंकि दोनों के पास आ रहा है n। तो अब बेटा यहाँ पे क्या मैं लिख सकता हूँ a ओवर b की पावर 0, क्योंकि किसी की भी पावर 0 हो वो 1 के इक्वल ही तो होता है। साथ में बेशक आप हिंट दे दें। तो बेटा क्या होता है, जब बेस सेम हो तो पावर्स तो इक्वल हो जाती हैं, n की वैल्यू क्या आ जाती है आपके पास, 0। तो ये बेटा इसका है हमारे पास आंसर।
तो बेटा ये थी आप लोगों की एक्सरसाइज 6.3 जो कि मुकम्मल तौर पे सॉल्व हो चुकी है। साथ साथ इसकी चीजें बता दी गई थी। टाइम स्टैम्प्स का फायदा उठाइए, जो क्वेश्चन आप लोगों के लिए जरूरी है आप उसको जरूर देखिए। शुक्रिया।